इन पेपर्स पर सलवा के साइन चाहिए ना। वो साइन कर तो देगी ना? उसे करने ही होंगे। आज फिर हम उसी दोराहे पे खड़े हैं सलवा। उस वक्त तुम्हारा बाप तुम्हारे आगे हारा था, आज तुम्हारी बारी है। वहाज साहब, जिस तरह से आपने इस केस को कवर किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने को। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और पहली बात यह कि अब तो हम दोनों में दोस्ती हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे वहाज कह सकते हो। और दूसरा ये कि पड़ोसी हैं हम, पड़ोसी होने का भी तो कोई हक होता है ना। शेरदिल मुजरिम बहुत चालाक था। शुरू में हमारे काबू नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने मुखबिरी का ऐसा जाल बिछाया कि आखिर पकड़ा गया। और अब तुम देखना मैं कैसे खुद उसे उसके अंजाम तक पहुंचाता हूं। मैं भी उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक उसको अपनी आंखों से फांसी के फंदे पे ना देख लूं। फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो वक्त आएगा। बहुत जल्द उसे जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद फांसी के फंदे पर। लेकिन एक मशवरा था, अगर बेहतर लगे तो मान भी सकते हो। देखो, जल्द से जल्द अपनी बहन की उस फैमिली से जान छुड़ाओ। इस लड़के के साथ अब वो नहीं रह सकती है। आखिर कातिल है वो, और वो भी तुम दोनों के बाप का। हम बहुत जल्द उनसे पीछा छुड़ाने वाले हैं। तलाक के कागजात तैयार हैं और कुछ ही दिनों में सलवा इस रिश्ते से आजाद हो जाएगी। जितनी जल्दी ये हो जाए उतना अच्छा होगा। चाय तो लें, ठंडी हो रही है। थैंक यू। सलवा, क्यों आए हैं ये लोग यहाँ? रिफत बहन रिफत इद्दत में है, वो आप लोगों से नहीं मिल सकती। देखिए, आप बेशक हमसे नाराजगी और गुस्से का इजहार कर सकती हैं, मगर यकीन कीजिए कि हमारा उस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं था। भाई साहब का इस तरह दुनिया से चले जाना खुद हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। फवाद बच्चा है, खुशी के मौके पे जो भी हादसा पेश आया उसके लिए हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। और आपके घर में हमारी इज्जत, हमारी बहू मौजूद है। खबरदार, जो आपने एक लफ्ज भी कहा हो इससे आगे। सलवा का अब आपके बेटे से, आपके घर से कोई रिश्ता नहीं है। आप हमें जो सजा दें हमें मंजूर है, लेकिन इस तरह से रिश्ते को खत्म ना कीजिए। मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूंगी, लेकिन आप लोगों से रिश्ता नामुमकिन है। इससे पहले कि मेरा बेटा आ जाए, चले जाएं आप लोग यहाँ से। अब प्लीज आप हमारी बात तो सुने। रिफत, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? मैं कह रही हूँ आप लोग चले जाएं यहाँ से।
मैं चाहूँ तो आपको धक्के मार के भी निकलवा सकती हूँ। इसे चले जाए यहाँ से। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सलवा के घर से। सलवा के घर से? पापा मैंने आपको मना भी किया था वहां जाने के लिए, क्यों गए आप लोग? हाँ, तो मम्मी को ले। क्या हुआ है वहां? उन लोगों ने मामा से कुछ कहा तो नहीं है, या आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। हम तो वहां हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत ही शरीफ और तमीजदार खानदान है। मुझे तो फख्र होता तुम्हारे लिए उस खानदान पर, लेकिन माँ क्या बात हुई आपकी? सलवा से मुलाकात हुई आपकी? बेटा, रिश्ते में बहुत बड़ी दरार पड़ गई है। बस दुआ करो कि कोई मुआवजा हो जाए। सलवा को डिसीजन लेना होगा, सब कुछ उसी के हाथ में। मुझे यकीन है कि वो मेरा साथ जरूर देगी। उसे मेरा साथ देना ही होगा। आज मैं बहुत खुश हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हें दुख देने वालों के आराम के दिन चले गए। अब हर गुजरता लम्हा लोगों के लिए अज़ियत लेकर आएगा। अलमीर और सलवा ने तुम्हें धोखा दिया था। अलमीर ने तुमसे बेवफाई की और सलवा ने तुम्हारी दोस्त होकर तुम्हें टसा। उन दोनों की जिंदगी से सारी खुशियां छीन लूंगा मैं। सलमा को अलमीर से इतने फासले पर ले जाऊंगा कि वो जितनी भी कोशिश कर ले उसके पास नहीं आ सकेगा। और अलमीर वो भी उसी अजियत से गुजरेगा जिससे आज तुम गुजर रही हो। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फरियाद करेंगे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। समझो, आज से तुम्हारे दुश्मनों के बुरे वक्त की उल्टी गिनती शुरू। कागजात पर साइन कर दो। कैसे कागजात हो? तुमसे जितना कहा है ना उतना करो। फिर भी हमें पता है कैसे कागजात हैं ये? तलाक के कागजात हैं। तलाक के कागजात? तुम्हारी और अलमीर की तलाक के कागजात हैं। लो प्लीज, आप जानती भी हैं आप कह क्या रही हैं? अच्छी तरह जानती हूँ क्या कह रही हूँ मैं। आप कैसी माँ हैं? आप अपनी बेटी की तलाक करवाना चाह रही हैं? मेरी एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो सलवा, तुम्हारा अलमीर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। खत्म हो गए थे सब रिश्ते तुम्हारे बाप के जाते ही। इसलिए जितनी जल्दी इन कागजात पे साइन कर दोगी उतना अच्छा है।